हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल एजुकेशनल एकेडमी पे। तो जल्दी से जुड़ जाएं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज हम लोग करेंगे 40 क्वेश्चन किसके, साहित्य के आदिकाल से। ठीक है, तो जल्दी से जुड़ जाएं। सबको गुड इवनिंग, सबको नमस्कार। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं सेशन को। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि एक सेकेंड थोड़ा ऊपर हम कर लेते हैं। ठीक है, आज का पहला क्वेश्चन है कि सखी संप्रदाय या हरिदासी संप्रदाय को किसने टट्टी संप्रदाय कहकर पुकारा है। यहाँ पर कह रहा कि आचार्य शुक्ल ने कहा है, मिश्र बंधु ने कहा है, या फिर गियर्सन ने, या फिर शिव सिंह सेंगर ने। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो सखी संप्रदाय और टट्टी संप्रदाय किसने कहा है, ये कहा है मिश्र बंधु ने। ये किसने कहा है, मिश्र बंधुओं ने कहा है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आदिकाल को आधार काल कहने वाले कौन है ना। आदिकाल को आधार काल किसने कहा है। यहाँ पर कह रहा है कि वासुदेव सिंह ने कहा है, मोहन अवस्थी ने कहा है, शंभुनाथ सिंह ने कहा, या फिर शैलेश जैदी ने कहा है। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा मोहन अवस्थी। ये बात कहने वाले कौन है, मोहन अवस्थी हैं। ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है साहित्य का इतिहास। क्या कह रहा है कि साहित्य का इतिहास बदलती हुई अभिरुचियों और संवेदनाओं का इतिहास है, जिसका सीधा संबंध आर्थिक और चिंतात्मक परिवर्तन से है। ये परिभाषा किसने दी है। यहाँ पर कह रहा डॉक्टर नागेंद्र ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, आचार्य शुक्ल ने, या फिर डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ये परिभाषा देने वाले कौन है, ये परिभाषा दिया है डॉक्टर नागेंद्र ने। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन ग्रंथ के लेखक कौन है। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन ग्रंथ के लेखक कौन है, ये बात यहाँ पर पूछी जा रही है। तो यहाँ पर कह रहा है कि विजेंद्र स्नातक हैं, ललिन बिलोचन शर्मा है, या फिर डॉक्टर नामवर सिंह है, या फिर डॉक्टर विनय मोहन है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ललिन बिलोचन शर्मा का ये ग्रंथ है इतिहास दर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है। यहाँ पर नहीं की बात हो रही है। तो यहाँ पर कह रहा है हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, फिर कह रहा रीति काव्य की भूमिका, फिर कह रहा हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास। तो यहाँ पे जो रचना इनकी नहीं है वो रीति काव्य की भूमिका, ये इनका नहीं है। ये किसका है, ये है डॉक्टर नागेंद्र का। ठीक है, ये किसका है, ये है डॉक्टर नागेंद्र का है। ठीक है, डॉक्टर नागेंद्र का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि एक सेकंड। नेक्स्ट है निम्न में से प्रवृत्ति के आधार पर किया गया नामकरण कौन सा है। प्रवृत्ति के आधार पर पूछ रहा है। भारतेंदु युग है, आदिकाल है, रीतिकाल है, या फिर आधुनिक काल है। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। प्रवृत्ति के आधार पर पूछ रहा है, प्रवृत्ति के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 6 की बात हो रही, तो ये रीतिकाल जो है ये प्रवृत्ति के आधार पर किया गया नामकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य के काल विभाजन का नामकरण किस आधार पर किया है। प्रवृत्ति की प्रधानता पर, परंपरा पर, प्रमुख ग्रंथ पर, या फिर कोई नहीं। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इन्होंने प्रवृत्ति की प्रधानता पर किया है साहित्य के काल विभाजन का नामकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि गोरखपंथी संप्रदाय अथवा वैरागी पंथ के प्रवर्तक कौन है। यहाँ पर कह रहा है कि गोरखनाथ हैं, मच्छेंद्रनाथ हैं, चरपटनाथ हैं, या फिर भरथीनाथ हैं। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात हो रही, तो ये भरथीनाथ है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि हिंदी भाषा का
अद्यतन इतिहास के संपादक कौन हैं? तो यहाँ पर करा मिश्र बंधु हैं, बच्चन सिंह हैं, डॉक्टर नागेंद्र हैं या फिर श्याम सुंदर दास हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, डॉक्टर नागेंद्र का है ये। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आदिकाल में हिंसा मूलक राजपूत राजाओं पर किस धर्म का प्रभाव था? हिंसा मूलक राजपूत राजाओं पर किस धर्म का प्रभाव था, ये बात यहाँ पर पूछ रहा है। यहाँ पर कह रहा वैष्णव धर्म का, शैव धर्म का, शक्त धर्म का या फिर स्मार्त धर्म का। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस पे जो प्रभाव था वो शैव धर्म का था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, आदिकालीन सामाजिक क्षेत्र में प्रमुख धर्म कौन सा था? यहाँ पर कह रहा कि जपुजी था। कौन सा था? जपुजी था। फिर कह रहा पुराण था, फिर कह रहा मिताक्षर था, फिर कह रहा बौद्ध गान था। तो जिसमें जो आदिकालीन सामाजिक क्षेत्र में प्रमुख धर्म था वो था मिताक्षर। क्या था? मिताक्षर था। ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है विद्यापति के पदों की तुलना सोलोमन के गीतों से करने वाले समीक्षक कौन हैं? यहाँ पर कह रहा है कि शिव सिंह सेंगर हैं, जॉर्ज गियर्सन हैं, डॉक्टर राम कुमार वर्मा हैं या फिर भारतेंद्र बाबू हरिश्चंद्र हैं। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ये किसने किया है? जॉर्ज गियर्सन ने। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, अमीर खुसरो के अनुकरण पर किस आधुनिक कवि ने मुकरिया लिखी है? यहाँ पर कह रहा है कि प्रताप नारायण मिश्र ने, भारतेंद्र बाबू हरिश्चंद्र ने, श्रीधर पाठक ने या फिर हरिओध ने। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अमीर खुसरो के अनुकरण मतलब कि अमीर खुसरो से सीख करके, अनुकरण माने होता है सीखना, है ना। तो ये भारतेंद्र बाबू हरिश्चंद्र ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि जय मयंक, जस चंद्रिका एवं जय चंद्र प्रकाश के कवि क्रमशः हैं। यहाँ पर कह रहा कि जगनिक एवं पृथ्वीराज हैं, फिर कह रहा कवि कल्लोल एवं कुशलाभ हैं, फिर कह रहा मधुकर कवि एवं भट्ट केदार है, फिर कह रहा भट्ट केदार एवं मधुकर कवि हैं। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मधुकर कवि और भट्ट केदार, है ना। जय मयंक जस चंद्रिका के कौन है? मधुकर कवि हैं, और जयचंद्र प्रकाश के कौन है? तो भट्ट केदार हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि विद्यापति को मैथिल कोकिल की उपमा का श्रेय किस कृति में है? किस कृति में इन्हें मैथिल कोकिल की उपाधि मिली है? पदावली में, कीर्ति पताका में, गंगा वाक्यावली में या फिर कीर्ति लता में। तो इनको जो ये उपाधि मिली है मैथिल कोकिल की, ये मिली है पदावली में। ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि किस बात को कहने के पश्चात मना करके दूसरे संदर्भ में अर्थ जोड़ना होता है? यहाँ पर कह रहा है कि खलिकबारी में, मुकरिया में, दोष खून में या फिर पहेली में। किसमें होता है ये बात यहाँ पर पूछी जा रही है। तो यहाँ पर जो होता है ये होता है मुकरिया में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है स्वयंभू को तोता ए हिंद कहलाने वाला आदिकालीन कवि है। स्वयंभू की बात हो रही है, अमीर खुसरो की नहीं हो रही है। स्वयंभू को तोता ए हिंद, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंस लगता होगा तुम लोगों को, लेकिन ये स्वयं अमीर खुसरो ने ये बात कही है स्वयंभू को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि हिंदी साहित्य के आदिकाल को वीर गाथा का नाम किसने दिया है? रामचंद्र शुक्ल ने, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने, राहुल शंकरत्यायन ने या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो ये नाम किसने दिया है? आचार्य शुक्ल ने दिया है। ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किस विद्वान ने कहा है? यहाँ पर कह रहा है कि राहुल शंकरत्यायन, महावीर प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नागेंद्र या फिर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। तो ये बात कहने वाले हैं राहुल शंकरत्यायन ने आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं, हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाता है? यहाँ पर कह रहा है कि सरहप्पा को, शालिभद्र सूरी को, स्वयंभू को या फिर पुष्प दंत को। तो हिंदी का प्रथम कवि स्वयंभू को माना जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? पृथ्वीराज रासो के रचयिता की बात हो रही है।
पृथ्वीराज रासो के रचयिता यहाँ पर कह रहा चंद बरदाई, जगनिक, नरपति नल या फिर दलपति विजय। पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? तो चंद बरदाई हैं। ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं विशल देव रासो की रचना किसने की है? यहाँ पर कह रहा नरपति नल ने, जगनिक ने, भट्ट केदार ने या फिर सारंग धर ने। तो ये रचना करने वाले कौन है? नरपति नल हैं। ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं परमाल रासो आल्हा खंड के रचयिता कौन है? यहाँ पर कह रहा जगनिक है, चंद बरदाई हैं, नल सिंह है या फिर जो इंद है। तो इसके रचनाकार कौन है? जगनिक है। ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि अभ्रंश के वाल्मीकि किसे कहा जाता है? अभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? यहाँ पर कह रहा स्वयंभू को, सरहप्पा को, पुष्पदंत को या फिर धनपाल को। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वयंभू। ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। एक सेकंड, मैं थोड़ा सा एक क्वेश्चन का करेक्शन मुझे करना पड़ेगा। पृथ्वीराज रासो, हाँ, हिंदी के जो प्रथम कवि हैं, मैंने गलती से स्वयंभू बताया, सॉरी। यहाँ पे हिंदी के प्रथम कवि सरहप्पा माने जाते हैं, सबसे ज्यादा यही मान्य है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है पाउमचर्यु किसकी प्रसिद्ध रचना है? यहाँ पर कह रहा है स्वयंभू की, जोइंद की, राम सिंह की या फिर हेमचंद की। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 25 की बात हो रही है, तो ये स्वयंभू की रचना है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि धोला मैरूरा दूहा के रचनाकार कौन है? यहाँ पर करा कुशलाभ कल्लोल कवि हैं, भट्ट केदार हैं या फिर विद्यापति हैं, फिर रोड़ा कवि हैं। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, कुशलाभ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उक्त व्यक्ति प्राकरण के लेखक कौन है? यहाँ पर करा दामोदर शर्मा है, रोड़ा कवि हैं, ज्योतिष ठाकुर हैं या फिर हेमचंद हैं। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 दामोदर शर्मा। नेक्स्ट है कि वर्ण रत्नाकर किसकी रचना है? यहाँ पर कह ज्योतिष ठाकुर की है, दामोदर पंडित का है, रोड़ा कवि का है या फिर स्वयंभू का है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ये ज्योतिष ठाकुर की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राहुल वेल कृति के रचनाकार कौन है? यहाँ पर कह रहा रोड़ा कवि हैं, दामोदर शर्मा है, धनपाल हैं या फिर जो इंदु हैं। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राहुल वेल जो कृति है वो है रोड़ा कवि की। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि श्रावकाचार किसकी रचना मानी जाती है? यहाँ पर कह रहा देवसेन की, सरहप्पा की, शालिभद्र सूर्य की या फिर जिनदत्त सूर्य की। तो ये जो श्रावकाचार रचना है ये देवसेन की रचना है। ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि आदिकाल को चारण काल किसने कहा है? यहाँ पर करा जॉर्ज गियर्सन ने, मिश्र बंधु ने, डॉक्टर नागेंद्र ने, फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। आदिकाल को चारण काल कहने वाले कौन है? जॉर्ज गियर्सन है। ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। आदिकाल को बीजवपन काल किसने कहा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी प्रकार के क्वेश्चन अब जो बन रहे ना साहित्य में, ऐसे ही क्वेश्चन बन रहे हैं, क्योंकि आप देख लीजिए टीजीटी का जो पेपर था वो भी इसी प्रकार के क्वेश्चन थे, और जो एलटी ग्रेड का पेपर था उसमें भी इसी प्रकार के क्वेश्चन थे ना। मार आप लोग खाए किसमें? जीके में। ठीक है, जीके इधर उधर से आ गई थी। तो यहाँ पे कह रहा कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, आचार्य शुक्ल ने, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने या फिर राहुल शंकरतया ने। तो बीज वपन काल जो कहा गया वो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि ये बहुत बार ही पूछा जा चुका है। ठीक है, ये बहुत बार ये पूछा जा चुका है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नाथों की संख्या कितनी मानी गई है? यहाँ पर कह रहा 9, फिर कह रहा 84, फिर कह रहा 12, फिर कह रहा 64। नाथों की संख्या मानी गई है कितनी? नाथों की संख्या पूछ रहा है, तो यहाँ पर 9 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, 1 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। सिद्धों की संख्या मानी गई है, सिद्धों की संख्या कितनी मानी गई है? 84, 9 या फिर 108 या फिर 24। तो सिद्धों की संख्या जो मानी गई है वो कैसी? 9 नाथ और 84 सिद्ध। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ इतवार दाला लितलितेर इंदुई हिंदुस्तानी किसने लिखा है? यहाँ पर कह रहा है कि
ग्रासा तासी ने, जॉर्ज गियर्सन ने, शिव सिंह सेंगर ने या फिर गिल क्राइस्ट ने। तो ये लिखने वाले कौन है? वो है ग्रासा तासी हैं। ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि शिव सिंह सरोज के रचनाकार कौन है? यहाँ पर कह रहा शिव सिंह सेंगर हैं, ग्रासा तासी हैं, मिश्र बंधु हैं या फिर डॉक्टर गियर्सन हैं। तो शिव सिंह सरोज के जो रचनाकार हैं वो हैं शिव सिंह सेंगर। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 1883 ईस्वी की ये रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक कौन है? यहाँ पर कह रहा कि जॉर्ज गियर्सन है, ग्रासा तासी हैं, विलियम जोन्स हैं या फिर गिल क्राइस्ट हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये ग्रंथ किसका है? ये जॉर्ज गियर्सन का है। ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मिश्र बंधु विनोद कितने भागों में प्रकाशित हुआ, है ना? मिश्र बंधु विनोद जो है ये कितने भागों में प्रकाशित हुआ है? 4 भागों में, 2 भागों में, 3 भागों में या फिर 5 भाग में। ठीक है, तो ये प्रकाशित हुआ 4 भाग में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि आचार्य शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास कब प्रकाशित हुआ? यहाँ पर कह रहा कि 1929 में, 1920 में, 1935 में या फिर 1940 में। तो ये जो प्रकाशित हुआ था ये 1929 में हुआ था। ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आदिकाल की प्रमुख काव्य भाषा कौन सी थी? यहाँ पर कह रहा डिंगल पिंगल, अपभ्रंश मिश्रित, ब्रज भाषा, अवधी या फिर खड़ी बोली। तो इसकी जो प्रमुख भाषा थी वो थी डिंगल पिंगल मिश्रित अपभ्रंश भाषा थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1 राइट हो जाएगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और जो लोग सेशन में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और जो लोग चैनल से हट रहे हैं भाई, हटे ना, भले ही वीडियो नहीं देख रहे हैं तो चैनल से लेफ्ट मत हो जाइए भाई, क्योंकि हमें भी बहुत ज्यादा अभी क्या ही बताऊं, बहुत तकलीफ होती है। अब मैं तकलीफ में हूँ, एक टीचर जब तकलीफ में होता है, एक बच्चा जब तकलीफ में होता है तो वो टीचर समझते हैं, ठीक है, उसको छुट्टी दे देते हैं। लेकिन जब एक टीचर तकलीफ में होता है, कभी क्लास नहीं ले पाता है, तो आप लोग लेफ्ट हो जाते हैं ना। तो अभी तो मैं रेगुलर क्लासेस ले ही रही हूँ, ठीक है, और मैंने अपनी समस्या भी बता चुकी कि किस लिए क्लास नहीं हो रही थी। तो चलिए, वैसे भी आप लोगों की मर्जी है। तो बस यही छोटी सी रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सेशन को शेयर करिए, और अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करिए, और जो लोग नए हैं वो सेशन को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।